हेलो व्यूअर्स, माय वेल विजर्स एंड फ्रेंड्स। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट से हमें यही खबर आई है कि मेजर जनरल सफीर सिंह के ट्वीट के माध्यम से कि उनका केस 14 जुलाई को सूचीबद्ध हो गया है और भारत सरकार के 90 दिन के टाइम लेने के बारे में अभी तो कुछ पता नहीं चला है। आज मैं बताना चाहूँगा आपको कि मैंने अपने 3 व्यूअर के कमेंट्स के आधार पर मैंने अपना वीडियो बनाया था। ये सवेरे मैंने वीडियो डाल भी दिया था, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन के कारण या ये कहो मेरी जल्दीबाजी के कारण कुछ मैंने उसमें फिगर जो जहाँ से लेनी चाहिए थी वहाँ से नहीं ली। पता तो मुझे चल गया था, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी, थोड़ा ध्यान डाइवर्ट हुआ और ध्यान डाइवर्ट होने के कारण जो काम करना चाहिए था वो दूसरी जगह तरह से हो गया। मुझे पता चल गया, लेकिन किसी मेरे बहुत ही सम्मानीय व्यूअर ने कमेंट डाल दिया था कि ये गलत है और मैं मानता हूँ हाँ यस वो गलत था। तो पहले तो मेरा ये था कि जो किसी ने पूछा था कि जो ECHS में लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में जो जानकारी दें, तो 6 जुलाई 2022 को एक पत्र निकला था। उसमें इसका हेडिंग था एनुअल वैलिडेशन आइडेंटिफिकेशन लाइफ सर्टिफिकेट। इस पत्र को जब मैंने पढ़ा तो उसमें से कुछ हाइलाइट्स निकल करके आई। उस पत्र को कुछ पढ़ते वक्त हमने ये सोच लिया था कि हमें भी जब ECHS में जाएंगे पेंशन की तरह हमें भी उसका लाइफ या जिंदा होने का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका क्लैरिफिकेशन इस प्रकार है कि आपका जो पेंशन का डाटा जब स्पर्श में चला जाएगा तो आपका लाइफ सर्टिफिकेट वहीं से उठा लिया जाएगा। जब तक आपका डाटा स्पर्श में नहीं जाता है तब तक आपको कोई भी लाइफ सर्टिफिकेट कहीं भी नहीं देना है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी जो मुख्य बिंदु क्या हैं। प्राइमरी मेंबर को कोई लाइफ सर्टिफिकेट नहीं देना है, स्पाउस को भी कोई लाइफ सर्टिफिकेट नहीं देना है। यदि बच्चा डिपेंडेंट 18 साल से छोटा है तो उसको भी कोई लाइफ सर्टिफिकेट नहीं देना है। देना किसको है? सन, डॉटर, पेरेंट, डिवोर्सी, विडो, यदि उनकी एनुअल इनकम 9,000 पर मंथ से कम है। और ये केवल ऑनलाइन होगा, पॉलीक्लिनिक में जाने की ज़रूरत नहीं है। ECHS की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ सारी सुविधाएं दे रखी हैं और आप वहाँ इसको फीड कर सकते हो और जानकारी दे सकते हो। और ये 1 अगस्त 2022 से लागू है और उसके बाद में ये 1 नवंबर 2022 से यदि आप इसकी पूर्ति नहीं करोगे तो आपका कार्ड बंद कर दिया जाएगा। इसमें और कोई खास नहीं है कुछ भी। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पेंशनर है या उसकी स्पाउस है, 2 हैं, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है कि उनको लाइफ सर्टिफिकेट नहीं देना है। केवल ये डिपेंडेंट्स के लिए है और उन पर ये लागू होता है। अब मैं आता हूँ जो दरअसल कल सवेरे मेरे से जो गलती हुई थी, कहीं ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी कि मैं जो काम कर रहा था उसमें डिस्टर्बेंस हुआ, डिस्टर्बेंस से माइंड डाइवर्ट हुआ, माइंड डाइवर्ट होकर के बस वो वहाँ से गलती हुई और गलती होकर के मैंने वीडियो में भी डाल दी और 300-400 व्यूअर ने देख भी लिया। आई एम सॉरी फॉर दैट। हाँ, अब मैं थोड़ा सा अब बताना चाहूँगा आपको। मैंने सवेरे कहा था कि 430 सर्कुलर को देखें और 555 से कंपेयर करें। एक्चुअली क्या है कि 430 सर्कुलर सबके लिए आया था, लेकिन उसके बाद में फिर पेंशन में सुधार हुआ था और वो है 501 सर्कुलर। और इस सर्कुलर को हम भूल नहीं सकते। तो 501 सर्कुलर और 502 को लेकर के हमारा DSW में बहुत बड़ा बहस हुई थी। CGDW के मतलब अधिकारी भी आ गए थे, लेकिन दे कुड नॉट सेटिस्फाई अस। वो वहाँ की बात है। अब मैं बताता हूँ कि जो JCOs हैं, नायबदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर, क्योंकि 24/9/2012 को उनकी कोई पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुई थी। केवल बढ़ोतरी हुई थी सिपाही, नायब और हवलदार, और जो इक्विवेलेंट रैंक्स जो उसमें थे आपके नेवी में और एयरफोर्स में उनकी हुई थी। तो JCOs में नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर का जो फिगर लेना है आपको 430 सर्कुलर कर लेना है, और सिपाही और नायक और हवलदार और उनके इक्विवेलेंट्स का जो फिगर लेना है ये आपको सर्कुलर 501 से लेना है। 501 सर्कुलर में कुछ फिगर बढ़ी हुई हैं, उससे क्या होगा, उसका परसेंटेज कम हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ अब ये कैसे कैसे होगा। और थैंक यू फॉर द व्यूअर, और उन्होंने कमेंट किया था, पता तो चल गया था मेरे को, लेकिन आपने भी किया और ध्यान दिलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई हमारे कमेंट किया था किसी ने कहा हाँ कि ये गलती हो गई है कहीं, और आई एक्सेप्ट दैट मिस्टेक। अब मैं बताता हूँ आपको कि जो 501 सर्कुलर में जो सिपाही जो एक्स था
उसकी जो फिगर थी वो थी 5,961 और OROP में थी उसकी 555, सर्कुलर में 7,145। उस प्रकार उसके 1184 रुपये बढ़े और उसकी परसेंटेज बढ़ी 19.86%। ये था 15 साल के लिए। उसी प्रकार जो 18 साल का सिपाही था उसकी OROP में फिगर थी 7,145 और 501 सर्कुलर में 6,623। इस प्रकार उसके रुपये बढ़े 522 और उसका जो इंक्रीज हुआ वो हुआ 7.88। उसी प्रकार आपका जो सिपाही बाई थे जो 15 साल के थे उनकी जो OROP की फिगर है वो है 6,665 और 501 सर्कुलर में उनकी फिगर थी 5,102। कुल पैसे बढ़े 1563 और उनकी जो इंक्रीज था वो था 30.63%। उसी प्रकार जो 18 साल का नायक था सिपाही था उसकी जो बेसिक पे थी 555 में OROP में 6,698 और 501 सर्कुलर में 5,669। कुल पैसे बढ़े उनके 1,069 और उनका परसेंटेज था 18.15। ये तो था सिपाही का। उसके बाद नायक जो एक्स ग्रुप के थे उनकी जो फिगर थी 555 सर्कुलर में 15 साल की और उनकी 22 साल की, दोनों एक ही फिगर है, उनमें तो कोई अंतर नहीं है। 8,375 और जो 501 सर्कुलर में था उसका जो फिगर है 15 साल का 5,961। सिपाही का और नायक का 24/9/2012 को जो 501 सर्कुलर दोनों की 15 साल की एक ही फिगर है। तो इनका फर्क पड़ा 2004 से 14 का और इनका बढ़ोतरी थी 40.49%। उसी प्रकार जो OROP में फिगर थी इसकी 22 साल के नायक की वो थी 8,375 और इनकी जो 501 सर्कुलर में फिगर थी वो थी 7,501। मैं 501 से ले रहा हूँ नायक को, सिपाही, नायक और हवलदार को, और इनकी कुल वृद्धि हुई 869। इनकी जो बढ़ोतरी हुई थी वो हुई थी 11.58%। उसके बाद जो नायक बाई ग्रुप के थे उनकी भी 15 साल की और 22 साल की एक ही फिगर है OROP में। तो OROP में 7,170 और 501 सर्कुलर में था उनका 5,156। कुल बढ़ोतरी हुई इनकी 2014 और परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई इनकी 39.06। उसी प्रकार इनकी 7,170 22 साल की और इनकी जो 501 सर्कुलर में जो फिगर थी 6,599। ये थे पैसे बढ़े 571। इनकी कुल वृद्धि हुई 8.65। अब हवलदार एक्स की जो 15 साल की जो पेंशन थी OROP में वो थी 8,585 और 24 साल की जो पेंशन है वो है 9,793। यहाँ थोड़ा सा गलती में उतारने में हो गया था मेरे से, यही उन्होंने इंगित किया था मेरे को। तो 8,585 माइनस 6,374, 2002 से 11 का फर्क था। इनको जो कुल परसेंटेज हुआ था 34.68%। उसी प्रकार जो आपका हवलदार एक्स है उसके भी जो परसेंटेज हुआ था वो था 10.44% और हवलदार जो बाई ग्रुप हैं उनकी भी जो 15 साल में जो बढ़ोतरी थी वो 42.42% और उनकी 24 साल में जो बढ़ोतरी हुई थी वो थी 5.8%। आप देखोगे जैसे जैसे सर्विस बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उनकी बढ़ोतरी का जो स्टैंडर्ड है वो डाउन होता चला जा रहा है। अब जो सूबेदार का जो मैंने नायब सूबेदार का जो दिया था पहले वो बिल्कुल सही है, क्योंकि नायब सूबेदार का जो कंपैरिजन हम करेंगे वो 430 सर्कुलर से करेंगे, 501 से नहीं करेंगे। तो 501 सर्कुलर में 24/9/2012 को JCOs की किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं हुई थी, नो चेंज था। इसका मतलब 430 सर्कुलर ही उन पर लागू होगा। तो नायब सूबेदार का जो था एक्स का जो नायब सूबेदार था उसकी 15 साल की जो OROP की फिगर थी वो थी 10,480 और 15 साल की फिगर उसकी जो थी उनकी 430 सर्कुलर में 6,976। बढ़ोतरी थी 3,504 और बढ़ोतरी हुई थी 50.22%। और इसी प्रकार इनकी एक्स की हुई थी, इनकी बढ़ोतरी हुई थी 3.63%। नायब सर बाई की जो 430 सर्कुलर से निकालोगे तो 35.08% और उसके बाद जो 24 साल का जो हुआ 3.75%। अब यदि हमें मेजर का निकाले, एक्चुअली क्या था कि 140% वृद्धि हुई है, हम उस पर बात कर रहे थे। 140% वृद्धि नहीं हुई है। इनके हम दो तरीके से निकाले हैं हमने, क्योंकि हमारे पास इनकी फिगर तो है नहीं कि इनकी कहाँ से हुआ है। वही हमारा 542 सर्कुलर है जहाँ इनको मिनिमम फिटमेंट टेबल के आधार पर इनको कुछ दिया है, तो वहीं से हम निकाल सकते हैं। और तो कहीं मिल नहीं पा रहा है कि इनका कौन सा सर्कुलर है, कहाँ है। आप किसी को पता हो तो, मुझे तो मिला नहीं, अब पता होता अलग बात है। लेकिन इनकी एक तो 15 साल की सर जो है इनकी पेंशन 31,530 और 33 साल की इनकी जो पेंशन है OROP में वो है 23,815। यदि हम बदली हुई फिगर से निकाल दें तो 14% बैठता है और जो
सिक्स CPC ने जो मिनिमम फिटमेंट टेबल निकाले तो इनकी वृद्धि 52.67% बैठती है, और एक इनकी जो 33 साल की है वो 26.47% बैठती है। यानी जो परसेंटेज बेस में यदि हम वृद्धि देखते हैं तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि 140% हो या 100% हो। हाँ, इसमें से हमारी जो ज़्यादा सर्विस जिसने कर रखी है उसकी कम वृद्धि हुई है, और उस कम वृद्धि को लेकर के एक मेजर से हम जो तुलना कर रहे हैं बार बार उनकी ज़्यादा हुई है, हमारी कम हुई है, वहाँ आप तुलना कर सकते हो। लेकिन जो 15 साल वाले, 16 साल वाले, 17 साल वाले, 18 साल वाले हमारे जो सिपाही, नायक, हवलदार या नायक सूबेदार या सूबेदार है, उनकी भी वृद्धि उसी एरिया में हुई है। अब ये कहोगे ज़्यादा जिसकी सर्विस थी उसको कम क्यों वृद्धि हुई? मैं थोड़ा सा टाइम बच गया इस बार मेरे पास, मैं आपको बताना चाहता हूँ। वृद्धि का ये कारण था कि 2013 की जो फिगर आई थी, क्योंकि हमारी मेन वृद्धि पेंशन में वृद्धि का कारण था 6 CPC और खास करके मिनिमम फिटमेंट टेबल। 2013 में 2006 से लेकर के 2013 तक हमारे 8 साल जो 6 CPC के थे, यानी 15 साल के आदमी को जब पेंशन मिली तो उसके 8 साल का फ़ायदा तो 6 CPC का था, और फालतू जो फ़ायदा उसको मिला उसको 6 CPC छोड़ करके आप उसको 5th CPC में जाना पड़ा। यदि 15 साल का कोई आदमी वो फ़ायदा मिला है तो 7 साल का जो उसका बेनिफिट था वो 5वें CPC में जाना पड़ा। और यदि कोई आदमी 20 साल का फ़ायदा ले रहा था तो 8 साल का 6 CPC का फ़ायदा मिलेगा, और उसको 12 साल का यानी 5 CPC छोड़ करके भी 4 CPC में जाना पड़ेगा। अब आपको पता है 4 CPC में जो आपकी पे कमीशन की क्या शर्तें थी उस समय, ये 3% इंक्रीमेंट रेगुलर नहीं था। आपका जहाँ पे फिक्स होता है उसके लेवल से पे फिक्स नहीं होती थी। पहले ये था कि 2 इंक्रीमेंट दे दो, या उसको मतलब फायदा, नए वालों को फ़ायदा होता, पुराने वालों को नुकसान होता। वो नुकसान जो पीछे चला आ रहा था, और वो 24 साल वालों को झेलना पड़ा, 22 वालों को झेलना पड़ा, और जो जितना पीछे चला गया, यानी चौथे वेतन आयोग में गया, फिर 5वें में गया, और 6वें का उनको मिनिमम फ़ायदा मिला था। जो 24 साल वाला होगा उसको केवल 8 साल का फ़ायदा मिला, लेकिन 16 साल के फ़ायदे के लिए 5वें और चौथे वेतन आयोग में चले गए। उस समय ये शर्तें नहीं थी। अब क्या है, अब रेगुलर है, 3% इंक्रीमेंट होता है, सबका होता है। पहले ये परेशानी नहीं थी। तो जिसकी कम सर्विस थी उसको 8 साल का मिनिमम फ़ायदा मिल गया, और इसलिए 15 साल वाले, 16 साल वालों को ज़्यादा फ़ायदा मिला। 15 साल वालों को फ़ायदा मिला, उसके बाद 15.5 सालों का कम हो गया, फिर उसके बाद 16 वालों का कम हुआ, 17 वालों का कम हुआ, ऐसे ऐसे करके ये फ़ायदा कम हो गया, और उस प्रकार ये सारा कुछ एडजस्ट हुआ था। तो इसका कारण मेन ये है। और ये कहना कि हम जो बातें कर रहे हैं कि ऑफिसर को ज़्यादा इंक्रीज मिला है, तो OROP की टेबल देखने के बाद और उनकी पेंशन देखने के इतना फ़ायदा तो हुआ नहीं है। अब मेरी समझ में नहीं आती कि ये कहाँ से, मेरे पास तो कोई फिगर है नहीं। मुझे यदि आपके पास हो तो आप मुझे मेरे कमेंट में बता सकते हो कि ऑफिसर्स की फिगर यहाँ से ली गई है और 140% यहाँ से हुआ है, 140% नहीं है। तो मैं आपको माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मेरे कुछ ऐसी घर की प्रॉब्लम आ गई थी और ध्यान डाइवर्ट हुआ। ध्यान डाइवर्ट होने की वजह से वो सारा कुछ 430 सर्कुलर से हो गया, जो 501 सर्कुलर से OR का होना चाहिए था, और 430 सर्कुलर से GSUs का होना चाहिए था। और ये बहुत डिस्प्यूटेड पॉइंट था जिस समय हुआ था, क्योंकि जिस समय ये आया था 501 सर्कुलर और GSUs की नहीं बढ़ी, तो काफ़ी लोगों में रोष था, व्याप था। होता है नेचुरल, जिसकी नहीं बढ़ती है वो बातें करते हैं। हमने भी बातें की मुझे, लेकिन अभी थोड़ा सा लग गया प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम हुई घर में, और उसके ध्यान डाइवर्ट हुआ, उसकी वजह से हो गया। तो मैं आपको चाहूँगा कि ये मैं थोड़ा करेक्शन करके मैं तो पुनः डाल रहा हूँ, और उन 300-400 व्यूवर्स से भी चाहूँगा कि आप उन्हें देखें, और जो गलती हुई थी उसके लिए भी माफ़ी। थैंक यू, धन्यवाद।